वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम hobbywebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो ये हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडर एंड मॉडुलस। इसको हम किसी प्रोग्राम में जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास ए, बी एंड सी तीन वेरिएबल्स हैं। ए को हम असाइन कर देते हैं 5 एंड बी को असाइन कर देते हैं 10 और सी को हम इन दोनों वेरिएबल ए एंड बी को प्लस करने के बाद सी को असाइन कर देते हैं। अब होगा ऐसे कि कंट्रोल यहाँ पर 5 को ए असाइन करते हुए बी की तरफ आएगा, बी को 10 असाइन करेगा और फिर सी की बारी जब आएगी तो ए एंड बी को प्लस करके सी में वैल्यू जो है असाइन कर देगा। यहाँ पर हम प्रिंट करवा के देखते हैं। वैल्यू इज फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, उसके बाद डबल कोट्स के बाद कॉमा, उसके बाद सी वेरिएबल, कंपाइल एंड रन। ये देखिए वैल्यू इज 15। उसने 5 और 10 को यानी ए एंड बी वेरिएबल को प्लस करने के बाद सी में असाइन किया और यहाँ पर हमें जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब हम यही माइनस करते हैं और फिर रन एंड कंपाइल करते हैं तो उसने -5, क्योंकि यहाँ पर A में से वो B माइनस कर रहा है, यानी कि 5 में से 10 माइनस करेगा तो माइनस का 5 रह जाएगा। अगर हम इसे ऐसे कर दें, B में से माइनस करें A, तब हमारे पास आएगा 5 आंसर। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये रन एंड कंपाइल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 50। 10 दा 50, 10 5 दा 50। और उसके बाद है हमारे पास डिवाइड का साइन। हम 10 को 5 पर जो है डिवाइड कर रहे हैं। 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और अगर हम यही इसे a डिवाइडेड बाय b कर दें, यानी कि 5 को डिवाइड करें 10 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये आंसर जो है फ्लोट में आएगा। 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसके लिए फ्लोट लिखना पड़ेगा। फ्लोट, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का। और अब हम इसे रन एंड कंपाइल करते हैं तो ये देखें 0.5000। हम सिर्फ एक 0 प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हम परसेंटेज साइन के बाद 0.1 लिख देते हैं और रन एंड कंपाइल करते हैं। वो देखें सिर्फ एक ही डिजिट उसने प्रिंट करवाया है। अगर हम एक डिजिट के साथ 0 भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब रन एंड कंपाइल करते हैं। 0.50, एक 0 भी आ गया साथ। अब है हमारे पास मॉडुलस। कुछ लोग इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। इसका साइन है परसेंटेज। सपोज हमारे पास दो वैल्यू है, एक 3 है और एक हमारे पास वैल्यू है 7। अब हमें इसका अगर डिवाइड करें, इसको हम करें b डिवाइडेड बाय a, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम अभी देखते हैं। b यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू आएगी 2.333। तो अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस कैसे लिया जाता है? हमारे पास सिंपली ये है, अगर हमने 7 को जो है 3 पे डिवाइड करना है, 3 को 7 पे डिवाइड करना है तो 7 अंदर 3 और 3 to the 6, 7 से 6 हमने माइनस किए तो नीचे जो रकम बचेगी उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारा मॉडुलस होगा।
इसी तरह हम यहाँ पर प्रोग्राम में जो है अगर लिखेंगे इसे, यहाँ पर सपोज हमारे पास a है 7 और b है हमारे पास 3, और हम a का मॉडुलस लेंगे, a एंड b का मॉडुलस लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी, इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर का कर देते हैं और ये फ्लोट को इंट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या थी वैल्यू 1, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसे रन एंड कंपाइल करते हैं और ये देखिए वैल्यू 1। रिमाइंडर का मतलब होता है जो नीचे बची हुई रकम होती है, मतलब हमारे पास जो है 3 to the 6 और 7 से 6 आउट किया बकाया 1, जो बकिया रकम यहाँ पर बचेगी उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।